बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 सितंबर 2020 बरोज़ जुमेरात 22 मुहर्रम बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक बर वक्त और लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें। आज की पहली खबर शामिल करेंगे। शाह सलमान का नरेंद्र मोदी से रब्ता। खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने बुध को इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर रब्ता किया। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक टेलीफोनिक रब्ते के दौरान शाह सलमान ने इस साल सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत G20 की सरगर्मियों, कोरोना वबा के चैलेंजों से निपटने और वबा के संगीन असरात कम करने के लिए G20 की काविशों का जायज़ा लिया। शाह सलमान ने जोर दिया कि आलमी मईशत और अक़वाम आलम पर वबा के संगीन असरात को कम करने के लिए G20 में ममालिक जो शामिल हैं अपना मिशन जारी रखें। शाह सलमान ने नरेंद्र मोदी से यह भी कहा कि सऊदी अरब कोरोना की वबा से निपटने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद जारी रखना चाहता है। इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 की मुनफरद क़यादत पर सऊदी अरब की सत्ताइश की। उन्होंने इस एतमाद का भी इजहार किया कि G20 में शामिल ममालिक के इजलासों के नताइज से पूरी दुनिया फ़ायदा उठाएगी। दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब और इंडिया के दरमियान मौजूद ताउन और मुख्तलिफ शोबों में उसे फ़रोग़ देने के तरीक़ों का भी जायज़ा लिया है। रियाद में पहला ब्लैक गोल्ड म्यूज़ियम कायम होगा। सऊदी वज़ारत सकाफ़त ने कहा है कि किंग अब्दुल्ला पेट्रोलियम रिसर्च एंड स्टडीज़ सेंटर की शराकत से सऊदी अरब में पहला ब्लैक गोल्ड अजायब घर जुलाई 2020 रियाद में कायम किया जाएगा। इसे स्याह सोने का अजायब घर कहा गया है। इफ्तिताही तकरीब में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के फ़नकार मदऊ होंगे। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक अजायब घर में तेल की कहानी मुजस्मों की ज़ुबानी बयान की जाएगी। बनी नौ इंसान की ज़िंदगी में तेल का अमल दखल कब और कैसे शुरू हुआ और किन किन मराहल से गुजरा, तेल के इर्तिका की कहानी अछूते फनपारों की ज़ुबानी पेश की जाएगी। स्याह सोने का अजायब घर सऊदी विजन 2030 का अक्स होगा। विजन 2030 के तहत वज़ारत सकाफ़त मुल्क भर में मुनफरद अजायब घर की एक चेन कायम करेगी। सऊदी बैंक कोरोना की वबा से मुतासिर नहीं हुए। सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी सामा के गवर्नर डायरेक्टर अहमद अल खलीफी ने कहा कि सऊदी बैंक कोरोना की वबा से मुतासिर नहीं हुए। उन्होंने इस बात का इजहार किया कि सऊदी अरब का मालियाती शोबा माजी की तरह आज भी मुस्तहकम है और कल भी रहेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक गवर्नर सामा ने सऊदी अरब में साबित कदम और मुस्तहकम के उन्वान से इंटरव्यू देते हुए कहा कि सऊदी बैंकों ने कोरोना बहरान से निपटने के लिए मुतअद्दिद मुअस्सर पॉलिसियां अपनाई हैं। सामा ने छोटे और दरमियाने साइज के इदारों की मदद के लिए 50 अरब रियाल का रिलीफ प्रोग्राम जारी किया, जबकि कोरोना की वबा से मुआशरे के बाद मुतासरा सबकों को स्पेशल स्कीम सांत के जरिए तावन दिया गया। अगली खबर शामिल करते हैं एमिरेट्स एयरलाइन की। एमिरेट्स एयरलाइन ने कोरोना वबा की बाद $1.4 बिलियन की टिकटों की वापसी कर दी। वो तमाम सार्फिन जो कोरोना वायरस की वजह से अपनी टिकटों की वापसी की अदायगी के लिए डिमांड कर रहे थे, एमिरेट्स एयरलाइन ने $1.4 बिलियन उन तमाम लोगों को वापस कर दिए। दुबई में मुकीम कैरियर ने तस्दीक की है कि अब तक उसने मुतासरा मुसाफरों के मुआवजे के तौर पर 5 अरब मुत्तहिदा अरब अमारात के दिरहम खर्च किए। कोरोना से मुतल्लिक पाबंदी के बाद एयरलाइन को अपनी परवाज़ें मुअत्तल करने पर मजबूर किया गया था। दुनिया भर की एयरलाइंस इन वबाई अमराज के आगाज़ से ही अपनी ऐसे सार्फिन की दरख्वास्तें वसूल कर रही थीं जो अपनी रकम की वापसी का मुतालबा कर रहे थे। दुनिया भर की हुकूमतें अपनी सरहदें बंद किए हुए हैं, एयरलाइंस को बुकिंग मनसूख करने पर मजबूर हो गए हैं। एमिरेट्स एयरलाइन ने मुसाफरों को $1.4 मिलियन से ज़्यादा दरख्वास्तें निपटा दी, जो एयरलाइन की वापसी का 90% है।
जो दरख्वास्तें जो हैं जून तक मौसूल हुई हैं, सिवाय उन चंद के मकामात के जिन पर जो है वो जायज़ा लेने की ज़रूरत है, तमाम टिकटों के रिफ़ंड वापस कर दिया गया। अगली खबर शामिल करेंगे, बगैर लाइसेंस प्लास्टिक सर्जरी करने पर डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने बिला लाइसेंस प्लास्टिक सर्जरी करने और स्पेशलाइजेशन से हटकर काम करने पर जल्दी अमराज के डॉक्टर को मुअत्तल कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत ने तिबी अमले को वार्निंग की कि कोई भी डॉक्टर अपने दायरा कार से तजावुज़ न करे। कानून सेहत की दफ़ा 9 की शिक बी की पाबंदी करें, जिसमें यह ताकीद की गई है कि किसी भी डॉक्टर को अपने दायरा कार से इनहराफ की इजाज़त नहीं। जो उसकी स्पेशलिटी हो वो उसकी पाबंदी करे। उसकी खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और लाइसेंस की जब्ती और कैद की सज़ाएँ मुकर्रर हैं। अब खबर शामिल करेंगे सऊदी अरब के बदलते हालात, आपके सवालात जवाबात। सऊदी अरब में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन के बाद हालात मामूल पर आके हैं और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स जारी हैं। अभी आपको बताते चलें कि जो लेटेस्ट लिस्ट जो है वो सऊदी एयरलाइंस की तरफ से जारी की गई थी 25 ममालिक की, उसमें इंडिया और पाकिस्तान शामिल नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको कल भी अपनी न्यूज़ में बताया था कि अब इंडिया और पाकिस्तान को भी उस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। अब जैसे ही इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ओपन होंगी, इन पर ममालिक को तरजीह दी जाएगी और इन ममालिक से सफ़र करने वालों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की जो बहाली के हवाले से अभी तक कोई कंफर्म डेट अनाउंस नहीं की गई गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जो कोरोना के हालात हैं, कोरोना के केसेस में जो कमी का सिलसिला जारी है, तो इंशाल्लाह जल्द ही इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ओपन होने की तवक्को है। फ़िलहाल स्पेशल फ़्लाइट्स के ज़रिए गैर मुल्कियों को उनके वतन वापस भेजा जा रहा है और इसी सिलसिले में सामाईन अपनी मुश्किलात और मसाइल के हवाले से सवालात भेज रहे हैं, जिनके जवाबात मुतल्लिका इदारों के साथ डिस्कशन के बाद आप तक पहुँचाए जाते हैं। पहला सवाल शामिल करते हैं। हाफिज सिंधी का सवाल है कि मेरे इकामे की मुद्दत 4 साल से ख़त्म हो गई थी, उसके बाद तरहील के ज़रिए पाकिस्तान चला गया। मालूम ये करना है क्या दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब जा सकता हूँ। कानून के मुताबिक सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए लाजम है कि वो इकामा कवानीन के मुताबिक अमल करें। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खिलाफ वर्जी अगर कफ़ील की जानब से की जाती है तो उस पर लेबर ऑफिस में शिकायत दर्ज की जा सकती है, जहां कानून के मुताबिक अमल किया जाता है। आप क्योंकि तरहील के ज़रिए गए थे, वह यानी खरूज नहाई नहीं लगा था, इसलिए आप भी ब्लैक लिस्ट के ज़ुमरे में शामिल होते हैं। ताहम जैसा कि आपने बताया, आप पर किसी किस्म की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ इकामा की एक्सपायरी थी। इसके लिए मुकर्रर मुद्दत जो कि 3 साल है, उसके बाद दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं। आजम खान ने सवाल किया है कि मैं फैमिली ड्राइवर के वीज़े पर मुकीम हूँ, मेरा इकामा ख़त्म हो गया, कफ़ील फ़ोन भी अटेंड नहीं करता, क्या कफ़ील की मर्ज़ी के बगैर नकल कफ़ाला करा सकता हूँ। कानून के मुताबिक कफ़ील आपके इकामे की तजदीद का ज़िम्मेदार है। इकामा मुद्दत ख़त्म होने के 3 दिन बाद जुर्माना आयद किया जाता है। अगर दूसरे साल भी जुर्माना जो है वो ना किया जाए इकामा तजदीद, तो डबल हो जाता है। तीसरी दफ़ा एग्ज़िट लगाया जाता है। आपका कहना है कि इकामा एक्सपायर हो गया, इस सूरत में आप लेबर ऑफिस में दरख्वास्त दें, जहां केस का जायज़ा लेने के बाद आपको नकल कफ़ाला की इजाज़त मिल सकती है। जहां तक कफ़ील की मर्ज़ी के बगैर नकल कफ़ाला की बात है, वो मुमकिन नहीं, क्योंकि आप फैमिली ड्राइवर के वीज़े पर हैं, जिसके लिए वजारत अफरादी कवानीन के जो कुव्वत के कवानीन मुख्तलिफ हैं। इसलिए लाजिम है कि वजारत अफरादी कुव्वत के ज़ेली इदारे में दरख्वास्त दें, ताकि वहाँ से कानूनी तौर पर आपकी कफ़ालत की तब्दीली के अहकामात जारी हो सकें। मुस्तजाब ने सवाल किया है कि मेरा खरूज ख़त्म हो गया, क्या मैं कफ़ील से रब्ता करूं या तो सी का कोई और तरीका होगा। आपके सवाल से ये मालूम हो रहा है कि आपने खरूज नहाई वीज़ा हासिल किया था जो ख़त्म हो गया। अगर आपका सवाल यही है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हाल ही में ऐवान शाही की जानब से उन तारकीन के लिए खसूसी रायत का ऐलान किया जा चुका है जो खरूज नहाई या खरूज अदा वीज़ा हासिल कर चुके हैं, मगर परवाज़ों पर आयद पाबंदी की वजह से सऊदी अरब से सफ़र नहीं कर सके। ऐसे तमाम अफराद के लिए 1 माह की मुफ्त सी मज़ीद का ऐलान हो चुका है। अगली खबर शामिल करते हैं पाकिस्तान और इंडिया की स्पेशल फ़्लाइट से मुतालिक। आज लाहौर के लिए 2 फ़्लाइट्स हैं पाकिस्तान की, और एक जद्दा से जाएगी, एक दम्माम से। जद्दा से पहली फ़्लाइट PA471 एयर ब्लू की, और लाहौर के लिए दम्माम से फ़्लाइट जाएगी 6S157।
इस्लामाबाद के लिए टोटल 6 फ़्लाइट स्केड्यूल हैं, जिसमें आपको बताते चलें पहली फ़्लाइट जाएगी सऊदी गल्फ एयरलाइन की दम्माम से 6S151, रियाद से एक फ़्लाइट जाएगी फ्लाइनास की XY315, जद्दा से एयर फ्लू की फ़्लाइट जाएगी इस्लामाबाद PA271, रियाद से एयर ब्लू की फ़्लाइट जाएगी PA2745 और रियाद से सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट SV726 इस्लामाबाद जाएगी। कराची के लिए भी एक फ़्लाइट स्केड्यूल है, जद्दा से एयर ब्लू की फ़्लाइट है PA171 जिसका नंबर है 3:05 पर दोपहर के वक्त पहुंचेगी। उसके बाद सियालकोट के लिए एक फ़्लाइट है दम्माम से सऊदी गल्फ एयरलाइन की जिसका नंबर है 6S155। पेशावर के लिए एक फ़्लाइट जद्दा से जाएगी एयर ब्लू की PA671 जिसका नंबर है। मुल्तान के लिए भी एक फ़्लाइट स्केड्यूल है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की, जद्दा से जाएगी मुल्तान PK9740 जिसका नंबर है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की वंदे भारत मिशन के तहत आज टोटल 5 फ़्लाइट स्केड्यूल हैं, जिसपे 2 मुंबई से, 2 दिल्ली और 1 हैदराबाद से जाएगी। मुंबई से स्पाइस जेट की 2 फ़्लाइट हैं, जिसके लिए जद्दा से मुंबई जाएगी और एक रियाद से मुंबई जाएगी SG69 और SG20 जिसका नंबर है। उसके बाद दिल्ली के लिए 2 फ़्लाइट जद्दा से जाएंगी स्पाइस जेट की SG9558 और SG66, ये दोनों फ़्लाइट स्पाइस जेट की होंगी। हैदराबाद के लिए एक स्पेशल फ़्लाइट फ्लाइनास की स्केड्यूल है जो रियाद से जाएगी, फ़्लाइट का नंबर XY325 है। इसके बाद खबर शामिल करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट की तस्दीक के लिए ऑनलाइन सहूलत। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए बैंक अकाउंट की तस्दीक करवाने के लिए ऑनलाइन दस्तावेज़ात जमा कराने की सहूलत फराहम की है, जबकि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट बायोमेट्रिक की तस्दीक के बगैर ही एक्टिव कर दिए जाएंगे। वज़ारत समंदर पार पाकिस्तान की जानिब से रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट के ऐलान के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट खोलने का जो तरीक़ाकार बताया है, उसके मुताबिक कोई भी पाकिस्तानी ख्वाह वो दुनिया के किसी भी मुल्क में मुकीम हो, घर बैठे अपना अकाउंट खुलवा सकता है। हरम मक्की के दरवाज़ों की नंबरिंग का आगाज़ कर दिया गया। हरम मक्की के दरवाज़ों की नंबरिंग के मंसूबे का आगाज़ हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि हरम मक्की के दरवाज़ों की नंबरिंग से उम्रा ज़ायरीन और हाजियों को सहूलत होगी। अगली खबर शामिल करते हैं कोरोना के नए केसेस मुसलसल 800 से कम। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के नए केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। बुध को भी 800 से कम नए मरीज सामने आए। वज़ारत सेहत के मुताबिक बुध 9 सितंबर को गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 775 नए केसेस सामने आए। इस तरह मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,23,1200 हो गई है। सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी दादोशुमार के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 720 अफराद सेहतयाब हुए। अब तक 2,98,966 अफराद इस मरज़ से शफायाब हो चुके हैं। सऊदी अरब में सियाहत के लिए नए मकामात। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मुकीम गैर मुल्कियों को दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के सबब सालाना छुट्टियां सऊदी अरब में ही गुजारना पड़ी। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस मरतबा गैर मुल्कियों ने सऊदी अरब में मौजूद सियाहती मराकज़ की तलाश की और ठंडी और मुतदिल आबो हवा वाले इलाकों का रुख किया। मौसम गर्मा के महीनों में बहुत से तारकीन वतन अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने आबाई मुल्क जाते हैं, जबकि इस साल कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब में वापसी के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदी है। यही वजह है कि गैर मुल्कियों को सालाना छुट्टी पर सफ़र मुअत्तल करना पड़ा। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन के बाद कुछ नहीं रुका और यहाँ बसने वाले लोगों ने सालाना छुट्टियाँ इस्तेमाल करते हुए नए मकामात तलाश कर लिए। ये था हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।